Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने अभी रिसेंटली नोट फ्लेयर की एशिया टेक सैलरी रिपोर्ट में पढ़ा कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी 11.29% से डिक्रीज हो गई। 11.29% से डिक्रीमेंट ये एक काफ़ी सीरियस मैटर है एंड इसका मेन रीज़न रिसेशन नहीं, हाई सप्लाई एंड लेस डिमांड है। बहुत सारी कॉमन टेक स्किल्स लाइक मर्न स्टैक, मीन स्टैक, SQL एटसेट्रा, ये सारी स्किल्स आजकल ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पढ़ रहा है एंड इसी वजह से इन सारी स्किल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट स्टिल इंडस्ट्री में इन सारी स्किल्स की डिमांड तो लिमिटेड ही है, इसीलिए इंडस्ट्री में इन सारी स्किल्स की जॉब ओपनिंग्स में थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन भी बढ़ता है एंड एट द सेम टाइम कंपनीज को भी चांस मिलता है कम सैलरी में एम्प्लॉयज रिक्रूट करने का। बट स्टिल आज भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज या टेक स्किल्स अवेलेबल हैं जिनकी मार्केट में सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल उन स्किल्स की डिमांड तो है ही, जिसकी वजह से उन स्किल्स में बेटर कॉम्पनसेशन मिलना, बेटर सैलरी मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। यूट्यूब पे इन कॉमन स्किल्स से रिलेटेड आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। बट ये हाई पेइंग टेक स्किल्स कौन सी हैं, इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, इनमें कितना कॉम्पनसेशन या कितनी सैलरी मिलने के चांसेस हैं, इन सब के बारे में काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा इन हाई पेइंग टेक स्किल्स के बारे में, इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, इंडिया एंड रिमोटली इनमें कितनी सैलरी मिलने के चांसेस हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनमें 6 नंबर पे जो स्किल आती है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड आज की डेट में मॉडर्न IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। आपको कोई सर्विस डिप्लॉय करनी हो, कोई डेटा स्टोर करना हो या फिर लार्ज स्केल डेटा को मैनेज करना हो, ये सारी सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है एंड इसी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग एक काफी एसेंशियल स्किल है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, Amazon AWS एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो अपने क्लाउड के थ्रू डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon AWS में S3 स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा Amazon के क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस Amazon के अंदर EC2 कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना कोड Amazon AWS के वर्चुअल सर्वर्स में रन कर सकते हैं एंड ऐसी ही बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इन ऑल दीज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हुए इन सारी सर्विसेज के बारे में जानना होगा एंड इन सर्विसेज को कब यूज करना है एंड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसकी भी नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। तीनों ही मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी क्लाउड सर्टिफिकेशंस कराते हैं एंड आप उनमें से किसी भी एक में एनरोल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप इन तीनों क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड उनकी सर्विसेज के बारे में यूट्यूब के सिंपली लर्न चैनल पर भी पढ़ सकते हो। वहां पर आपको इन तीनों की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एंड आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि आपको सैलरी क्या ऑफर होगी इफ यू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स अगर आप लर्न कर लोगे देन आपको जो टेक प्रोफाइल्स ऑफर होंगी दैट विल बी क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। एंड इन प्रोफाइल्स के लिए आप इंडिया में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अराउंड 20 lakhs पर annum एंड इन्हीं प्रोफाइल्स के लिए रिमोट जॉब्स में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अराउंड $130,000। ओके, सो अभी हमने बात करी डेटा को क्लाउड में मैनेज करने की एंड अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड उस डेटा से वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट इनसाइट्स लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नेक्स्ट टॉप हाई पेइंग टेक स्किल एंड दैट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्लाउड में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। डेटा को एनालाइज करके आप बिजनेसेस में ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो एंड इन सब की मदद से अपने बिजनेस को एक कंपेरेटिव एज दे सकते हो। इसी रीजन से आजकल डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स काफी ट्रेंड में भी हैं क्योंकि बिजनेसेस एक्सपैंड करना चाहते हैं एंड इस एक्सपेंशन में एक डेटा साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर डेटा साइंस के बारे में और पढ़ना है देन आप सिंपली लर्न का डेटा साइंस कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स को करियर कर्मा से फर्स्ट रैंकिंग मिली है एंड साथ ही साथ इस कोर्स की रेटिंग्स भी काफी अमेजिंग है। इस कोर्स में आप पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI और टैबली जैसे स्किल्स सीखोगे एंड ये कोर्स आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करा के एक्सपीरियंस गेन करने में भी हेल्प करेगा। इस कोर्स का मेन पॉइंट ये है कि इस कोर्स में आपको IBM के एक्सपर्ट से मास्टर क्लासेस अटेंड करने को मिलेंगी एंड साथ ही साथ इस कोर्स के एंड में आपको IBM से सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 11 मंथ्स की होगी एंड इसमें आप अपने ही पेस पर डेटा साइंस के स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंपली लर्न का जॉब असेस प्रोग्राम आपको टॉप हायरिंग कंपनीज में नोटिस होने में काफी हेल्प करेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको IBM के एक्सक्लूसिव हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का भी एक्सेस मिलेगा। सो अगर आपको एक कोर्स पसंद आया देन मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके, सो अब अगर बात करें सैलरी की देन एक डेटा साइंटिस्ट इंडिया में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है फॉर अराउंड 21 lakhs पर annum एंड वहीं अगर हम रिमोट जॉब की बात करें देन एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी इन अ रिमोट जॉब वुड बी अराउंड $130,000।
क्लाउड कंप्यूटिंग से याद आया सर्वरलेस आर्किटेक्चर, विच इज आवर नेक्स्ट हाई पेइंग टेक स्किल। सर्वरलेस आर्किटेक्चर का मतलब यही नहीं है कि इसमें सर्वर्स इन्वॉल्व नहीं है, सर्वर्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि डेवलपर्स को सर्वर्स मैनुअली प्रोविजन नहीं करने होते। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली सर्वर्स प्रोविजन कर देते हैं एंड डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर हम फंक्शंस को एज अ सर्विस यूज करते हैं, जिसके अंदर डेवलपर्स इंडिविजुअल फंक्शंस लिखते हैं एंड वो फंक्शंस स्पेसिफिक इवेंट्स के रिस्पॉन्स में ट्रिगर होते हैं। एंड इससे मेन फीचर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज स्केलेबिलिटी। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म्स खुद से ही लोड को एनालाइज कर आपके रिसोर्सेज को स्केल अप या स्केल डाउन करते रहते हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है देन वो आपके रिसोर्सेज को स्केल अप कर देंगे एंड अगर आपका लोड कम है देन वो आपके रिसोर्सेज को स्केल डाउन कर देंगे। आपको मैनुअली कोई भी इंटरवेंशन करने की जरूरत ही नहीं एंड इसी वजह से ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज के लिए पे करते हो जो रिसोर्सेज एक्चुअली में यूज हो रहे हैं। आप किसी भी आइडल रिसोर्स के लिए कभी पे ही नहीं करोगे। आप सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में और पढ़ने के लिए YouTube पर K21 अकेडमी की सर्वरलेस ट्रेनिंग को रेफर कर सकते हो। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड इससे आपके सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बेसिक्स भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड अब अगर बात करें सैलरी की, तो सर्वरलेस डेवलपर्स की इंडिया में सैलरी होती है फॉर अराउंड 22 lakhs पर annum। एंड अगर बात करें रिमोट जॉब की, देन आपका कॉम्पेंसेशन होगा फॉर अराउंड $130,000 पर ईयर। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने काम को और ऑप्टिमाइज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज गो और गोलैंग, विच इज आवर नेक्स्ट हाई पेइंग टेक स्किल। गो लैंग्वेज को गूगल ने डेवलप किया था एंड आज काफी सारी बड़ी टेक कंपनीज गो लैंग्वेज को अपने डेवलपमेंट में यूज करती हैं, इंक्लूडिंग गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उबर, पेपैल एंड मेनी मोर अमेजिंग कंपनीज। एंड इस गो लैंग्वेज के इतने वाइडली यूज होने का मेन रीजन है सिंप्लिसिटी। गो लैंग्वेज को लिखना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है एंड एट द सेम टाइम ये लैंग्वेज काफी एफिशिएंट भी है। एंड इसके साथ साथ गो लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट कंकरेंसी सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट हैं, जिसकी मदद से आप डिफरेंट टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से गो लैंग्वेज क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। एंड अगर आपको इस लैंग्वेज के बारे में और पढ़ना है, इस लैंग्वेज को सीखना है, देन आप YouTube पर हितेश चौधरी की गो लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको इस गो लैंग्वेज को लोकली सेटअप करना भी आ जाएगा एंड इस लैंग्वेज में कोड कैसे लिखना है ये भी पता चल जाएगा। एंड अब अगर बात करें सैलरी की, देन एक गोलैंग डेवलपर की इंडिया में सैलरी होगी फॉर अराउंड 25 lakhs पर annum। एंड यहीं अगर हम बात करें रिमोट जॉब की, देन एक गोलैंग डेवलपर की रिमोट जॉब में सैलरी होगी फॉर अराउंड $140,000। अब अगर हमारा फोकस सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस है, देन हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज चॉइस होगी रस्ट, विच इज आवर नेक्स्ट हाई पेइंग टेक स्किल। रस्ट सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन हुई है एंड इसके अंदर बोरोइंग टेक्निक फॉलो होती है, जिससे मेमोरी लीक्स काफी कम हो जाते हैं। बोरोइंग टेक्निक को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, देन लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है हेलो। अब नेक्स्ट ही लाइन में हमने एक नया स्ट्रिंग डिक्लेयर किया स्ट्रिंग S2, विच इज इक्वल टू S1। हमने स्ट्रिंग S2 के अंदर S1 की वैल्यू डाल दी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि S1 की ओनरशिप S2 पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर आप S1 को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, देन S1 के अंदर कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। प्रिंट S1 आपको एक एरर दे देगा, क्योंकि S1 की ओनरशिप, S1 के स्ट्रिंग की ओनरशिप अब S2 के पास चली गई है। अब आप सिर्फ प्रिंट S2 कर ही हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। S1 अब किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है एंड उसने अपनी ओनरशिप S2 को ट्रांसफर कर दी है। ये होती है बोरोइंग टेक्निक। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर आपके मेमोरी लीक्स काफी कम हो जाते हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप एक मेमोरी को डिफरेंट वेरिएबल से एक्सेस नहीं कर सकते। एक मेमोरी को आप सिर्फ एक ही वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना एंड समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपने एक बार इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया, देन ये लैंग्वेज उन एनवायरनमेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है जहां पर रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको रस्ट लैंग्वेज की बेसिक समझने हैं एंड बिगिनर फ्रेंडली चीजें जाननी है, देन आप YouTube पर हरकीरत सिंह का रस्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको इस लैंग्वेज को सेटअप करना है एंड बिल्कुल डिटेल में जानना है, देन इसके लिए आप YouTube पर लेट्स गेट रस्टी चैनल चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको रस्ट ट्यूटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें रस्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है एंड कैसे कोड लिखना है, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। काफी ज्यादा डिटेल होगी रस्ट लैंग्वेज के बारे में। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, एंड दैट इज सैलरी। इंडिया में एक रस्ट डेवलपर को जो सैलरी ऑफर होती है दैट इज अराउंड 30 lakhs पर annum। एंड वही रिमोट जॉब में रस्ट डेवलपर्स को जो सैलरी ऑफर होती है दैट इज अराउंड $140,000। अब हमारी लास्ट एंड टॉप मोस्ट हाई पेइंग टेक स्किल है साइबर सिक्योरिटी, विच इज आवर नेक्स्ट हाई पेइंग टेक स्किल। टेक में सेफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
आज के टाइम में बहुत सारे सिस्टम्स ऑनलाइन जा रहे हैं एंड इसी के साथ साथ डेटा की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इसी वजह से हमारे डेटा को पोटेंशियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रस्ट सीखने से हमें सिक्योर कोड कैसे लिखना है ये तो समझ में आ जाता है, बट साइबर सिक्योरिटी उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आपको अपने सिस्टम्स को सिर्फ अटैक से डिफेंड ही नहीं करना, बट इंस्टेड आपको पोटेंशियल थ्रेट्स एंड पोटेंशियल अटैक्स का माइंडसेट समझना है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक इम्यून सिस्टम बिल्ड करना है। अगर आपको इस फील्ड के बारे में और नॉलेज चाहिए देन आप YouTube पर सिंपली लर्न का चैनल चेकआउट कर सकते हो एंड उनके चैनल पर साइबर सिक्योरिटी का फुल कोर्स देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। अब अगर बात करें सैलरी की, देन इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जो सैलरी होती है दैट इज अराउंड 35 lakhs पर एनम। एंड वहीं अगर हम रिमोट जॉब की बात करें देन रिमोट जॉब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की सैलरी होती है अराउंड $150,000 पर ईयर। Okay, so these were the top 6 high paying tech skills in today's market. So अगर आप स्किल स्विच ट्राई कर रहे हो या फिर आप कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हो देन इन 6 स्किल्स में से कोई स्किल सीखना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो आई होप आप आज की वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।